नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। ईरान इजराइल युद्ध में जब अमेरिका ने इस खड्डे के बीच में हाथ डाला तो वो खड्डा था जब अमेरिका ने बंकर बस्टर बम ईरान के यूरेनियम संवर्धन वाली जो 3 फैक्ट्रियां थी उन पर गिराए। अब ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने ये बंकर बस्टर बम बनाए थे। वर्षों पहले उनको पता था। और दरअसल अगर बहुत शुरुआत की बात करें तो अमेरिका ने ही जो वेसल ट्रीटमेंट होता है और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल जो होती हैं वो ईरान को खुद ही प्रोवाइड की थी। और उसके बाद उसके एक्सपर्ट्स दिए नहीं। ईरान कोशिश करता रहा 10-15 साल, फिर उसके बाद में अपने आप से जो यूरेनियम संवर्धन के जो साइंटिस्ट थे वो तैयार किए और उन्होंने यूरेनियम का शोधन करना शुरू किया। अब ये बंकर बस्टर बम पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है और ये बड़े लिमिटेड बम थे, होलसेल में नहीं थे, दर्जनों में थे, दर्जन में भी 2 दर्जन भी नहीं थे। अब ये 15 साल में बनकर तैयार हुए थे। 30,000 पाउंड के ये बम थे और ये चट्टान के नीचे 200 फुट नीचे जाकर ये तहस नहस कर सकते थे। इनकी कैपेबिलिटी थी। अब ईरान का एटमी प्रोग्राम कहते हैं हमने तबाह कर दिया भाई साहब। अब विश्वास करो मत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ईरान का जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट था, अमरीकी हमले से इसके एंट्रेंस को नुकसान पहुंचा था और 2 उसकी जो चिमनी टाइप बाहर एयर निकलने के लिए थी उस पर 2 बम डाले थे। अब अमेरिका ने पिछले हफ्ते 21 जून को ईरान की फोर्डो परमाणु साइट पर हमला किया था। हमले में अमेरिका ने पहली बार 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 सीरीज के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, जो B-2 जो लड़ाकू विमान थे या जो बम गिराने वाले विमान थे वो उनको ढोकर लेकर आए थे, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई उपयुक्त था नहीं। अब ये बंकर बस्टर बम का जो इस्तेमाल किया GBU-57, अब ये बम खास तौर पर बनाए गए थे गहरे बंकरों और ज़मीन के नीचे बनी साइट्स को नष्ट करने के लिए बनाए गए थे। इनका काम ही यही था। अमरीकी सेना के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन ने गुरुवार को बताया था ये। अब बमों को बनाने में 15 साल लग गए भाई साहब। कोई 1 आध साल, 2 साल, 3 साल नहीं लगते। उसमें बहुत सारा बारूद, बम गोला भरा जाता है ताकि सब कुछ नष्ट हो जाए। एटम बम की तरह वो काम करता है। अब क्योंकि वो बनाया इसलिए गया कि वो एक गहरा गड्ढा करे 200 फुट और नीचे जाकर फट जाए। जो पहाड़ों के नीचे सुरंगें खोदकर जो लैब बनाई जाती है ये उनके लिए है और वो लैब सीक्रेट्स होती हैं, किसी को पता नहीं चलता। ऊपर से पहाड़ के नीचे काम होता रहता है। अब 2009 में जब अमेरिका को ईरान की फोर्डो साइट के बारे में पता चला था तब इनके पास इसे तबाह करने का कोई हथियार था ही नहीं। तब ये सोच पैदा हुई कि ये बंकर बस्टर बम बनाए जाएं। इसके बाद अमेरिका ने इन शक्तिशाली बमों को डेवलप किया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बम पर से हमला किया था
और B2 बम्पर ने फोर्डो नातांज साइट पर 1 दर्जन से ज़्यादा GBU 57 बंकर बस्टर बम गिराए थे। जमीन से 50,000 फीट की ऊपर से हमला बोल सकते हैं ये B2 बम्पर जो है, और 200 फुट नीचे जाके ये फटने का काम करते हैं, ऊपर नहीं फटते ये, और 1000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला किया। ईरान पर अमेरिकी हमले का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा गया था। इस हमले में फोर्डो साइट के 2 मुख्य वेंटिलेशन शाफ्ट्स, जो मैंने आपको बताया चिमनी टाइप, जो वो उनको निशाना बनाया गया। वहाँ से बम नीचे गए, नीचे जाकर फटे नहीं फटे, इसकी अथेंटिव जानकारी किसी के पास भी नहीं है। ईरान ने इन शाफ्ट को कंक्रीट में से बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी सेना ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। पहला बम कंक्रीट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ था, जिससे शाफ्ट खुल गया। फिर 4 बमों को मेन शाफ्ट पर गिराया गया, जो 1000 प्रति सेकंड की रफ्तार से साइट के अंदर गिरे और जोरदार विस्फोट किया। अब जनरल केन ने बताया कि इस ऑपरेशन में 15 साल की मेहनत शामिल थी। पायलटों, हथियार बनाने वाली टीम और लोड क्रू ने मिलकर इस हमले को सफल बनाया था। GBU 57 बंकर बम जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार, ये सिद्ध भी हुआ और ये था भी। अब GBU 57 को मसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP भी कहते हैं। एक ऐसा बम जो जमीन के 60 मीटर नीचे घुसकर विस्फोट कर सकता है। 60 मीटर तो वो चुपचाप जाता है भाई साहब, आवाज़ नहीं करता, चुप रहता है, मुंह पे टेप लगा लेता है, और नीचे जाके टेप हटा के भड़ाक देनी सी फट जाता है। अब यह बम खास तौर पर गहरे बंकरों और सुरक्षित ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया था। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी रिसर्च के बाद बनी थी, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट का ये सीन था और आपने क्रिएट कर लिया, उसको पिक्चराइज कर लिया, ऐसा नहीं था। वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS मसाओ के डहल ग्रेन ने बताया था कि इस बम की मोटी स्टील की परत होती है, जो चट्टानों और कंक्रीट को तोड़कर अंदर घुस सकती है। तो अगर पहाड़ की छाती चीर कर नीचे जाना है तो आपको चीज भी मजबूत बनानी पड़ेगी। इसमें खास फ्यूज भी होता है, जो भारी दबाव और झटके सहने के बाद भी सही समय पर विस्फोट करता है। और दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम है। ये परमाणु बम नहीं है और ना ही ये एटम बम है। इसका डायामीटर जो है 2.6 फीट होता है, लंबाई इसकी 69 फीट होती है, वजन इसका 13,000 किलो होता है, रेंज इसकी 200 फीट अंडरग्राउंड होती है, और वार हेड जो है वो 2600 किलो होता है। 2004 में अमेरिकी कंपनी बोइंग और नॉर्थरोप ग्रुमेन ने डिफेंस थ्रेट डिडक्शन एजेंसी यानी DTRA के साथ मिलकर इसे बनाना शुरू किया था और 2011 में अमेरिकी एयरफोर्स को सौंप दिया था, मतलब 15 साल पहले। इस्तेमाल इसका कहीं होना नहीं था। ये उनको लगा कि ये उपयुक्त जगह है, यहाँ इस्तेमाल कर लो, आउट ऑफ डेट ना हो जाए, एक्सपायरी डेट ना आ जाए। अब 200 फीट तक मजबूत कंक्रीट वाले बंकर को तबाह कर सकता था ये। और GPS और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम जो है INS, ये इससे ये लैस था, जो टारगेट को ट्रैक कर सटीक निशाना लगा सकता है। अब ये B2 विमानों से ही गिराया जा सकता था और कोई विमान इसको लेकर जा नहीं सकता था, वजन इसका ज़्यादा था। अब GBU 57 बम जो है ये केवल स्पिरिट स्टेल्थ बम्पर विमान से ही गिराया जा सकता है। B2 ऐसा विमान है जो दुश्मन की मजबूत डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है।
B-2 एक ऐसा विमान है जो दुश्मन की मजबूत डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है और 9,600 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। पेट्रोल भरते रहो, उड़ते रहो, एयर के अंदर रीफिलिंग हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है। 21 जून को ईरान की परमाणु साइट पर हमले में अमेरिका ने B-2 विमानों का इस्तेमाल किया था। ये सर्वविदित हो चुका। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा B-2 हमला था। इससे पहले कोई ऐसा हमला हुआ नहीं था और ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और दूसरा सबसे लंबा B-2 मिशन भी था ये, जिसमें इतने सारे विमान इकट्ठे बमों को लेकर गए थे। जनरल डैन कैन ने बताया था कि कुछ B-2 विमानों को प्रशांत महासागर की ओर भेजा गया ताकि दुश्मन को उसका ध्यान भटकाया जा सके। उसमें बम नहीं थे, जबकि असली हमला करने वाले विमान दूसरी दिशा में गए। यह एक सीक्रेट प्लानिंग थी, दुश्मन को डॉज देने के लिए, धोखा देने के लिए, जिसके बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जानते थे। अब आसमान से जमीन के 200 फीट नीचे बंकर को तबाह कर सकता था B-2 बम्पर बम, इसीलिए इसको गिराया गया था। इसकी ऊंचाई 17 फीट, लंबाई 69 फीट थी, चौड़ाई इसकी 172 फीट थी और इंजन 4 लगे हुए थे और पेलोड 18,000 किलो था। स्पीड इसकी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा थी, रेंज इसकी 1100 किलोमीटर थी। अब अमेरिका की नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी ने बनाया था, जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इंजन को ठंडा करने का एक कूलिंग सिस्टम है, जिसमें B-2 इंफ्रारेड सिग्नेचर से भी पहचाना नहीं जा सकता। GPS के जरिए 50,000 फीट की ऊंचाई से सटीक निशाना लगा सकता है और न्यूक्लियर बम दागने में ये सक्षम है। हवा में रिफ्यूल हो सकता है, हमने पहले आपको बताया, इसको रिफ्यूल कर सकते हैं। इतना पेट्रोल नहीं ले जाया जा सकता, तो इसको रिफ्यूलिंग एयर में ही कर लिया जाता है। 18,000 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है। अब ये न्यूज़ हमने आपको बताई जो टेक्निकल थी और बहुत ही टिपिकल थी, और अमेरिका द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया, बनाया गया, विकसित किया गया और इसका अंततः ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो ये मानवता विरुद्ध है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मानवता के इतिहास में ऐसा ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जो हमारे सामने आया है। इससे पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे पास आया नहीं, और ना ही इस प्रकार का कोई लंबा चौड़ा झगड़ा आपस में देशों के साथ हुआ, क्योंकि वो यूरेनियम को संवर्धन कर रहे थे और उनको बर्दाश्त नहीं था। इजराइल ने आड़ ली, अमेरिका ने साथ दिया और बम डाल दिए। अब ये सोचना आपको है ये कितना ठीक हुआ, कितना गलत हुआ। हमारे व्यूअर्स हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपने विचार लिखकर हमें भेजेंगे। और इसी के साथ हम इस एपिसोड से आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हम इस उम्मीद के साथ कि आप हमें सुनते हैं, अंत तक एपिसोड को आप सुना करें, आपको बहुत सारी जानकारियाँ अंतिम भाग में मिलती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा सुना करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।